पूरे सनातन धर्म को बदनाम कर रखे हो। पाकिस्तान का एजेंट है ये पूरा सनातन धर्म को बदनाम कर रहा है। तुम क्या करो, पाकिस्तान का एजेंट है ये। तुमने क्या, तुम्हें ज्योतिष का नाम पता है? तुमने कैसे कहा, तुम हमें देख के भाग रहे हो। सनातन का किसका एजेंट हो बता, तुम किसका एजेंट हो? कहाँ से तुमको फंडिंग किया जा रहा है? पागलपंथी, एक अक्षर का ज्ञान नहीं है। इसको जो है तत्काल जो है मेडिकल का जरूरत है, इसको ट्रीटमेंट का जरूरत है। पागल है। क्या हम इतना गिर चुके हैं कि अपनी टीआरपी के लिए किसी के मानसिक शोषण में शामिल हो रहे हैं? अभय सिंह उर्फ आईआईटीएन बाबा जो महाकुंभ में चर्चित हुए थे, आज न्यूज नेशन चैनल की वजह से मानसिक यातना का शिकार हो रहे हैं। क्या समाज ने सच में इतना गिरा हुआ रूप ले लिया है कि वह अपने फायदे के लिए किसी नवयुवक की जिंदगी बर्बाद करने पर उतारू हो गया है? क्या वे तथाकथित बाबा जो खुद को धर्म का ठेकेदार मानते हैं, सही मायनों में सनातन धर्म की निंदा कर रहे हैं? यह वीडियो आपके सामने लाता है उन सवालों को जिनका जवाब मीडिया चैनल्स को देना चाहिए और हमारे समाज को खुद से सवाल करना चाहिए कि क्या हम सच में अपने धर्म का अपमान कर रहे हैं और खुद को सही साबित करने के लिए दूसरों को मानसिक आघात दे रहे हैं। जय हिंद दोस्तों, मैं हूं हीरा परिहार और आप देख रहे हैं देशभक्त डायलॉग। चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि हम सभी धर्मों का सम्मान करते हुए अपने देश में हो रहे गलत कार्यों का विरोध कर सकें। आज हम एक महत्वपूर्ण मुद्दे पर चर्चा करने जा रहे हैं जो हमारे समाज और धर्म के प्रति हमारे दृष्टिकोण को प्रभावित कर रहा है। क्या हम सच में धर्म और विश्वास के नाम पर दूसरों का अपमान करने के बजाय एकजुट हो सकते हैं? क्या मीडिया और कुछ तथाकथित बाबा समाज में गलत संदेश नहीं फैला रहे? आइए हम सब मिलकर समझेंगे कि क्या सही है और क्या गलत, और खुद इस मुद्दे पर खुलकर अपनी आवाज उठाते हैं। दोस्तों, अभय सिंह उर्फ आईआईटीएन बाबा के नाम से महाकुंभ में से चर्चित हुए बाबा का न्यूज नेशन चैनल पर जो लोगों का गलत तरीके से प्रस्तुत किया जा रहा है, असल में उनका इन लोगों ने मानसिक शोषण कर दिया है। हम यहाँ पर कुछ बातों को लेकर उनसे सहमत भी नहीं है, लेकिन जो हो रहा है वह गलत हो रहा है। क्या हमारा समाज इतना सड़ चुका है कि अब स्वयं के फायदे के लिए नवयुवक की बर्बादी करने के पीछे पड़ चुका है? क्या यह इतना नीच हो चुका है कि इसकी हद पार हो चुकी है? संतों का अपने आप को कुछ तथाकथित बाबा ठेकेदार, सनातन धर्म के ठेकेदार बताने वाले जो मानसिक कुंठाओं से भरे पड़े हैं, यह उसका जीता जागता उदाहरण है जो न्यूज नेशन चैनल में दिखाई देता है। यह पता नहीं देश को कहां ले जा रहे हैं। इन्होंने टीआरपी के लिए बाबा अभय सिंह का उपयोग किया है। बाबा अभय सिंह को आज के दिन इन मीडिया वालों ने अपने आय का साधन बना दिया है। आप जबरदस्ती किसी भी के मानसिक इच्छा के विरुद्ध कैसे जा सकते हैं? ये न्यूज नेशन क्यों जवाब नहीं देता है? इन्होंने पहले से क्या यही सब रच के रखा था जबरदस्ती विवाद उत्पन्न करने के लिए? और इस प्रकार इस न्यूज चैनल वालों ने उनकी मानसिक हत्या की है और उनके दिमाग को आघात पहुंचाने की कोशिश की है। वह तथाकथित बाबा जो अपने आप को इतना ज्ञानी समझते हैं, क्या उन्हें ऐसी भाषाएं बोलने की अनुमति देता है सनातन धर्म? क्या सनातन देता है जिसमें वीडियो में बार बार बीप करना पड़ रहा है? देखकर दुख होता है कैसे इन तथाकथित बाबाओं ने उसे पाकिस्तानी एजेंट बना दिया। असल में यह बाबा सिद्ध करें कि यह कैसे पाकिस्तानी एजेंट है। असल में इस बाबा के ऊपर भी एक केस होना चाहिए कि वह कैसे पाकिस्तानी एजेंट है, वह कैसे देशद्रोही है। मतलब हद है। देशद्रोही किसे कहते हैं, इसकी परिभाषा क्या है, यह बाबा जानते हैं जो इतना ज्ञान दे रहे हैं। और असल में यह बाबा जो अभय बाबा को देशद्रोही बोल रहे हैं, असल में हम जानना चाहते हैं कि इन बाबाओं का देश को बढ़ाने में इनका क्या योगदान है। वह युवक जो पहले अपनी दुनिया में खुश थे, भक्ति में लीन थे, उन्हें फंसाया गया। अपने शब्दों से मीडिया वालों ने टीआरपी के लिए और इस प्रकार उन्हें मानसिक यातना दी। अपने स्वार्थ के लोगों ने उनका उपयोग किया।
टीआरपी के लिए वह एक मनमौजी है जो दिख रहा है। लेकिन जिस प्रकार न्यूज नेशन में इन बाबाओं ने यह कहा कि चरस पीता है, गजेड़ी है, तो मेरा इन तथाकथित बाबाओं से या उन आचार्य से या उन साध्वी से सवाल है जो कुंभ में चिलम में धुआं फूंक रहे थे। आपकी भाषा में क्या चरस या गांजा नहीं है? तो क्या वे नशेड़ी नहीं है? क्या गजेड़ी नहीं है? वे नागा बाबा जो चिलम फूंक रहे थे या अन्य बाबा, क्या वे सब नशेड़ी नहीं है, गजेड़ी नहीं है? ऐसे तो वे भी नशेड़ी है, गजेड़ी है। तो क्या सनातन यह शिक्षा दे रहा है कि बाबाओं के माध्यम से नशेड़ी बनने की या गजेड़ी बनने की? मेरा इन बाबाओं से सवाल है, वह अभय बाबा जो किसी को हानि नहीं पहुंचा रहे हैं, लेकिन हमें ही उन्हें मानसिक हानि पहुंचा रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ टीआरपी के लिए, और अपने ही धर्म का मजाक बना रहे हैं। असल में हम सड़ चुके हैं। हम यह पूछना चाहते हैं कि इन तथाकथित कुर्ता पाजामा वाले आचार्य से जो अपने आप को ज्ञानी बोलते हैं, या ये स्कार्फ वाले बाबा से, कि क्या कोई नॉर्मल व्यक्ति सन्यासी अगर बनना चाहे तो क्या उसे ज्ञानी होना जरूरी है? ज्ञान की प्राप्ति के लिए तो शायद बाबा बनते हैं। हमें यह व्यवहार नहीं सिखाता सनातन। असल में ये लोग अपनी दुकानदारी और धर्म के ठेकेदारी में स्वयं को असुरक्षित महसूस कर रहे हैं। असल में ये लोग कुंठित हो चुके हैं और ये उनकी ख्याति से जल रहे हैं। लेकिन इन बाबाओं से तो अच्छा ज्ञान है अभय बाबा के पास। कम से कम किसी को लूट तो नहीं रही है तथाकथित धर्म के ठेकेदारों की तरह। ये भगवा पहने हैं, असल में इन्होंने इसका भी अपमान कर दिया है। असल में आईआईटी बाबा सही हैं या गलत हैं वो भगवान पर छोड़ दो, लेकिन न्यूज चैनल पर केवल बिस्किट चाय के लिए पड़े रहने वाले सनातन धर्म के स्वयंभू रक्षक भी नहीं है। जो संत गाली दे रहा है वही यह अभय सिंह को ज्ञान दे रहा है। ये पता नहीं कौन से परमार्थ पर है। हमारे हिंदू धर्म में सभी विचारों को सम्मान दिया जाता है, मानना न मानना आपके ऊपर है। किसी के एग्री न होने का मतलब ये मतलब नहीं है कि तुम उसे पाखंडी बना दो, उसे देशद्रोही बना दो, पाकिस्तान का एजेंट बना दो। दूसरों को पाठ पढ़ाने वालों की भाषा को खुद को चैनल वाले नहीं सुना पा रहे हैं, बीप करना पड़ रहा है। असल में ये भगवा में स्वार्थी और मानसिक कुंठाओं से भरे हुए लगते हैं। अभय सिंह ने जो भविष्यवाणी करी वो गलत सिद्ध हुआ, लेकिन ऐसे में कैसे वो देशद्रोही हो गया? कोई डेफिनेशन समझा दे। जिन बाबाओं ने अभय सिंह आईआईटीएन बाबा के बारे में कहा है उस पर मेरी राय यह है कि यह बिल्कुल गलत है। किसी को बिना प्रमाण के गलत तरीके से बदनाम करना, मानसिक शोषण करना, उसे देशद्रोही या नशेड़ी जैसी अपमानजनक उपाधियों से नवाजना, यह न केवल अनैतिक है बल्कि समाज के लिए भी हानिकारक है। धर्म का कोई भी ठेकेदार या तथाकथित बाबा जब इस तरह की बातें करता है तो वह अपने आप को और अपने अनुयायियों को गलत दिशा में ले जाता है। अगर हम बाबाओं की भूमिका को देखें तो उनका मुख्य उद्देश्य लोगों को सही मार्ग पर चलाना होता है, न कि किसी को अपमानित करना। अगर वे अभय बाबा या किसी अन्य व्यक्ति को लेकर इस तरह की बातें कर रहे हैं तो यह उनकी जिम्मेदारी नहीं बनती कि वे दूसरों को नीचा दिखाकर अपनी अहमियत को साबित करें। ऐसा करना धार्मिक विचारों के खिलाफ है। ऐसे बयान समाज में और अधिक मतभेद और विभाजन को पैदा करते हैं। अगर हम किसी को अपमानित करते हैं तो इससे समाज में असहमति और नफरत फैल जाती है, जबकि हमें एक दूसरे का सम्मान करना चाहिए। एक संत का कार्य समाज में शांति और समरसता लाने का होता है, न कि विवाद पैदा करने का। हर व्यक्ति को अपने विचार रखने का अधिकार है। अगर किसी को किसी का विशेष बाबा जी या धर्म के बारे में विचारों से असहमत होना है तो उसे व्यक्त करने का अधिकार होना चाहिए, लेकिन यह असहमति अपमान या गालियों के रूप में नहीं होनी चाहिए। ऐसे बयान किसी की प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचाने वाले होते हैं और यह किसी भी स्थिति में स्वीकार्य नहीं है। कुल मिलाकर यह जो तथाकथित बाबाओं ने अभय सिंह आईआईटीएन बाबा के बारे में कहा वह न केवल गलत है बल्कि इससे धर्म और समाज दोनों का अपमान हो रहा है। हमें इस तरह के बयानबाजी से बचना चाहिए और खुद को सकारात्मक दिशा में मार्गदर्शन देने की कोशिश करनी चाहिए। असल में जो होना चाहिए वह यह है कि मीडिया और समाज दोनों को एक जिम्मेदार और संवेदनशील दृष्टिकोण को अपनाना चाहिए। अगर कोई व्यक्ति जैसे अभय सिंह उर्फ आईआईटीएन बाबा किसी को गलत तरीके से प्रस्तुत किया जा रहा है या उनका मानसिक शोषण हो रहा है तो यह हमारी नैतिक रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि हम इस पर ध्यान दें। मीडिया को टीआरपी के खेल से ऊपर उठकर सच्चाई और तथ्यों के आधार पर यहाँ पर जानकारी
प्रदान करनी चाहिए। जो भी रिपोर्टिंग की जा रही है वह निष्पक्ष और वास्तविक होनी चाहिए और किसी भी व्यक्ति का मानसिक उत्पीड़न नहीं होना चाहिए, उसे फोर्स नहीं किया जाना चाहिए। समाज को यह समझने की जरूरत है कि किसी के साथ मानसिक शोषण या बदनाम करना केवल गलत नहीं है बल्कि यह एक गंभीर अपराध भी है। किसी के विचारों, धर्म या मान्यताओं का सम्मान करना चाहिए और बिना किसी कारण के उन्हें पाखंडी या देशद्रोही ठहराना गलत है। सनातन धर्म या किसी भी धर्म का सही मायने में पालन करना यह सिखाता है कि हमें दूसरों का सम्मान करना चाहिए। हम अपनी आस्थाओं को मजबूरी या दबाव के तहत नहीं थोप सकते हैं या अपने विचार नहीं थोप सकते हैं। अगर कोई किसी विचार से असहमत है तो इसका यह मतलब नहीं कि हम उसे गलत या देशद्रोही मान लें। सभी व्यक्तियों को अपनी विचारधारा और विश्वास के साथ जीने का अधिकार होना चाहिए। अगर कोई किसी धार्मिक विचार से असहमत है तो उसे पाखंडी या पाकिस्तानी एजेंट नहीं कहा जा सकता है। यही सच्चा धर्म है जहां सबको समान अधिकार मिलते हैं। धर्म और आस्था पर खुलकर चर्चा की जानी चाहिए, लेकिन यह चर्चा हिंसक, अपमानजनक या नफरत से प्रेरित नहीं होनी चाहिए। इससे न केवल समाज में मतभेद बढ़ते हैं बल्कि यह एकता को भी कमजोर कर देता है। मीडिया और समाज दोनों को यह समझने की जरूरत है कि अगर हम किसी को बिना प्रमाण के बदनाम करते हैं या मानसिक शोषण करते हैं तो हम असल में धर्म और मानवता के खिलाफ काम कर रहे हैं। किसी के भी विचारों और विश्वासों का सम्मान करना ही असली सामाजिक और धार्मिक जिम्मेदारी है। तो क्या हम ऐसा कर पाएंगे? क्या ये न्यूज चैनल वाले ऐसे कर पाएंगे? या दिन भर रात भर दिन जो है ऐसे धर्म के ठेकेदारों को बुला के आपस में भिड़ाने का और अपनी टीआरपी को आगे बढ़ाना और समाज में उन्माद फैलाना, समाज में विवाद को जन्म देना और एक ही धर्म के लोगों को आपस में बांट देना, ये मतलब क्या चाहते हैं? सनातन धर्म वाले सभी लोग हैं। अभय सिंह भी सनातन धर्म से ताल्लुकात रखते हैं, वो बाबा भी सनातन धर्म से ताल्लुकात रखते हैं, लेकिन सनातन धर्म को ही आपस में अगर बांट देंगे तो ये कैसे सनातन धर्म आगे की ओर चले जाएगा? मतलब हम दूसरों की ख्याति से इतना मतलब कुंठा से परिपूर्ण हो चुके हैं कि उसको जो ख्याति मिल रही है उससे हम बस व्याकुल हो चुके हैं। आखिर इस पर क्यों अपनी सोच को नहीं बदल पाते हैं? दोस्तों, ये थी अभी तक की जानकारी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, चैनल को शेयर करें, वीडियो को लाइक और कमेंट करें, वीडियो को शेयर करें। बने रहिए हमारे साथ। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, भारत माता की जय।